हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम यू ऑल टू 5 पैसा। इस दिवाली जब हम लाइट्स और प्रॉस्पेरिटी का त्योहार मना रहे हैं, ये परफेक्ट टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को टॉप फंडामेंटल स्टॉक से रोशन करने का। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स ढूंढने की रिलायबल स्ट्रैटेजी है। इस फेस्टिव सीजन हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को दिवाली की रोशनी की तरह चमकाने का पोटेंशियल रखता है। सबसे पहले है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल और इमर्जिंग हाउसिंग सेगमेंट्स में काफी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का डेडिकेटेड अप्रोच, जिसमें अलग ब्रांचेस और टीम्स इन वर्टिकल्स के लिए काम कर रही हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का लोन पोर्टफोलियो फाइनेंशियल 25-26 तक इन सेगमेंट्स में 40-50% तक बढ़ाने का प्लान है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 17% ग्रोथ गाइडेंस टारगेट से ज्यादा अचीव करेगी, जिसका कारण है सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्कीम, जो अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट करती है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रीसेंट रेटिंग अपग्रेड्स और हाई यील्डिंग सेगमेंट्स पर फोकस बढ़ने से उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गया है। अभी स्टॉक अपने पीयर्स के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो इसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। IIFL सिक्योरिटीज के हिसाब से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट है, जिसका टारगेट प्राइस है 1300 रुपीज। ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर बेस्ड है। सेकेंड इज औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आने वाले सालों में ग्रोथ के लिए वेल पोजीशनड है। कंपनी के पास कुछ की ड्राइवर्स हैं जो उसके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। औरोबिंदो यूएस मार्केट में एक्टिवली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जिससे हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ होने की उम्मीद है। कंपनी का टारगेट है हर साल 40 to 45 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। ईयू बिजनेस का भी हाई सिंगल डिजिट्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो नई चाइना और वाइजाग प्लांट से आई एडिशनल कैपेसिटी की वजह से होगा। यूजा यूनिट 3 में रेमेडिएशन कंप्लीट होने के बाद कंपनी के ऑपरेशंस पर जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो चुका है। अब औरोबिंदो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और मार्जिन्स इंप्रूव कर सकता है। औरोबिंदो के पास स्मोक के साथ एक प्रॉफिटेबल CDMO प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। ये प्रोजेक्ट $225 to $250 मिलियन का स्टेडी स्टेट रेवेन्यू जनरेट करेगा अट्रैक्टिव मार्जिन्स के साथ। इन फैक्टर्स को देखते हुए IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि औरोबिंदो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1720 तक अपग्रेड किया है। थर्ड इज मेट्रो ब्रांड्स। IIFL सिक्योरिटीज के एनालिसिस के हिसाब से मेट्रो ब्रांड्स इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर इंडस्ट्री में टॉप रैंक्ड कंपनी है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से है, 4 ग्रोथ थीम्स के साथ: वुमेन्स फुटवेयर, प्रीमियम फुटवेयर, स्पोर्ट्स एंड एथलीजर और ब्रांड आउटलेट्स। मेट्रो ब्रांड्स का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स और प्राइस पॉइंट्स को केटर करता है। कंपनी का कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। मेट्रो ब्रांड्स ने अपने शेयर होल्डर्स को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं। IIFL सिक्योरिटीज को लगता है कि मेट्रो ब्रांड्स का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल फेवरेबल है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर इंडस्ट्री के पॉजिटिव आउटलुक से ये एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। उन्होंने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1425 रुपीज रखा है। चौथा है ब्रेनबीज सॉल्यूशंस यानी कि फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई जो 13 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया में चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़ा ओमनी चैनल रिटेलर है। 84% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए फर्स्ट क्राई के पास ग्रोथ के लिए अच्छे मौके हैं। फर्स्ट क्राई की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इससे डिमांड और सप्लाई दोनों को एग्रीगेट करने की सुविधा देती है, जो कि इंडियन चाइल्ड केयर मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड है। कंपनी की होम ब्रांड्स में ग्रोइंग प्रेजेंस है जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। फर्स्ट क्राई अपने प्रोडक्ट्स मिक्स को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है ताकि इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख सके और सेल्स बढ़ा सके। हालांकि इंटरनेशनल बिजनेस अभी लॉसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल है। फर्स्ट क्राई की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए इस पे IIFL सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग दी है और इसका 12 मंथ टारगेट प्राइस ₹800 है। IIFL सिक्योरिटीज के हिसाब से कंपनी ग्रोइंग इंडियन चाइल्ड केयर मार्केट का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है और अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकती है। पांचवा स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि BBL। BBL अप टू ₹75 बिलियन रेज कर रहा है QIP के थ्रू। ये फंड्स डेट रिड्यूस करने और दूसरी कंपनीज एक्वायर करने के लिए यूज होंगे। ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि BBL का एक्विजिशंस का ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहा है। डेट को इक्विटी
इक्विटी से रिप्लेस करने से अर्निंग्स पर शेयर में करीब 7% का इंक्रीज हो सकता है। IIFL सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि VBL हर साल 22% से ग्रो करेगा और उन्होंने अपना बाय रिकमेंडेशन दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹700। तो ये थे हमारे टॉप 5 फंडामेंटल स्टॉक पिक। इन कंपनीज की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को देखते हुए हमने इन्हें हमारे वीडियो में शामिल किया है। आपको याद दिला दें कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसीलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजंस लें। सो इसी के साथ अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन 5 पैसा के सभी व्यूअर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सुख लाए। हैप्पी दिवाली। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.